नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। विश्व रक्तदाता दिवस यानी विश्व रक्तदान दिवस आज वो दिन है जहां पूरा जो संसार है वो आज रक्तदान कर रहा है। ऐसे में सिरसा का गांव चौटाला भी कहां पीछे रहने वाला है। चौटाला गांव में समय समय पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है। इससे पहले एक चौटाला गांव में एक अच्छी पहल शुरू की गई थी कि महिलाओं के लिए स्पेशल रक्तदान कैंप लगवाना। तो जो गांव महिलाओं के लिए स्पेशली रक्तदान शिविर लगवा सकता है तो वो विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कहां पीछे रह सकता है। तो उस दिन उस गांव में रक्तदान शिविर ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये तमाम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये हैं चौटाला गांव के गुरुद्वारा सिंह सभा की। यहाँ पे 7वीं बार लगातार विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में 7वीं बार ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविर का आयोजन जो है वो जननायक यूथ क्लब, जो कि चौटाला गांव का एक बहुत ही सराहनीय कार्य करने वाले क्लबों में से एक क्लब है, एक ही क्लब बताया जा रहा है। और क्रांतिकारियों की सोच पे चलने वाला ये जो क्लब है, क्लब के सारे सदस्य जो हैं वो क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के अपना आगे से आगे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में ये रक्तदान शिविर भी उन्हीं कार्यों में से एक हिस्सा है। इसके साथ साथ गांव की सफाई करना, पार्क में व्यवस्थित ढंग से जो उनकी देखभाल करना, गलियों की सफाई करना, इसके साथ साथ गांव के जो सामाजिक कार्य हैं उनमें इस क्लब की अग्रणी भूमिका रहती है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इसके साथ साथ मैं महिलाओं की बात करूं तो चौटाला गांव एक ऐसा गांव है जहां पे महिलाओं के लिए सिरसा जिले में शायद पहली बार महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में महिलाएं भी यहाँ पे देख सकते हैं आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो जो बच्चियां रक्तदान कर रही हैं उनको हौसला देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। और इधर अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट भी ITI जो यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ की जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे रक्तदान शिविर में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुँची है। इसके साथ साथ अगर गृहिणी महिलाओं की बात करूँ तो घरेलू महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं रक्तदान करने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो महिला डोनर हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस रक्तदान शिविर के बारे में। और पहली बार हमें पता लगा है कि पहली बार ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसा लग रहा है। जी क्या नाम आपका? कविता। अच्छा, आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? यस सर। कैसा लग रहा है? किसने बोला आपको रक्तदान करने के लिए? इससे पहले क्यों नहीं किया? बोला तो किसी ने नहीं, बस खुद की मर्जी है इसलिए ब्लड डोनेट किया है। बस ये अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। और अपनी साथियों को, अपने सहेलियों को क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी, ब्लड डोनेट करना चाहिए। आगे किसी के भी काम आ सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है ब्लड डोनेट करने से। चलिए पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। चलिए और भी महिलाएं मौजूद हैं जो घरेलू महिलाएं, गृहिणी महिलाएं, उनसे जानते हैं। जी तुसी की कहना चाहोगे ब्लड डोनेशन कैंप बारे? सानू तो बहुत खुशी हुई है जी, पहली बार गुरुद्वारे प्रबंध कराया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है। हमारा ब्लड डोनेट किया हुआ कभी भी किसी के भी काम आ सकता है। आप अभी ब्लड डोनेट करने वाले हैं? हाँ। चलिए महिलाओं के बाद अब पुरुष जो रक्तदाता हैं वो क्या कहते हैं, उनसे मिलवाते हैं। जो ब्लड डोनेट है वो एक ज़रूरतमंद के लिए हमने किया है, ठीक है जी। जिसके कारण क्या है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो हम अपना ब्लड दे के उनको बचा सकते हैं। पहली बार मैं खून दिया, पहली बारी बहुत बढ़िया महसूस होने लग रहा है। और कहीं खून काम आओगे हो देने लग रहा, कोई हरी बीमारी कौन लगाई हूँ।
आज विश्व रक्तदान दिवस है। हमारे गांव में जागरूकता को देखते हुए हमने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो इसमें बहुत से ग्रामीणों का सहयोग रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं सभी गाँव वासियों को, सभी डोनरों को बधाई देना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो पास में बैठे विजय भाई साहब, तो उन्होंने बताया था ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए फर्स्ट टाइम ब्लड दिया मैंने भी। लगभग हर 2-3 महीने बाद गांव चौटाला में युवा साथी ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं और अच्छा यानी कि रुझाव है लोगों का। सभी युवा साथी, महिलाएं, आप देख रहे हो कि कॉलेज से लड़कियां भी आई है और सभी लोग बड़े जोश से खूनदान करते हैं। यहाँ सानू पहली बार गुरुद्वारा साहब विखे ये प्रोग्राम करने का सुभाग्य प्राप्त होया है ਅਤੇ सारे ही नगर खेड़े ਵਿੱਚ बहुत ही उत्साह का माहौल है। सबसे बड़ा आज का धर्म है जो एक इंसानियत के नाते इंसानियत धर्म है जो सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी इंसान की जान है जो कभी भी खून के कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण कभी भी किसी इंसान की जान न जाए। इसलिए मैं हरियाणा गवर्नमेंट से या जो भी कोई भी अगर ऐसी कोई संस्थाएं हैं उनसे मैं ये मांग करता हूं कि डबौली ब्लॉक में भी नहीं, हमारे गांव विलेज चौटाला में भी ब्लड बैंक है वो बनवाया जाए। ये हमारा 7वां ब्लड कैंप है और हम समय समय पर ये ब्लड कैंप लगाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है भी किसी की भी ब्लड के कारण जान ना जाए। जो 23 दिसंबर 95 को जो कांड हुआ था डबवाली, उसके उपलक्ष्य में हम पिछले काफ़ी टाइम से हर साल यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और इस बार भी हम उसी उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को दोबारा फिर ब्लड कैंप हमारा लगने जा रहा है जी। और हम चाहते हैं कि हर गांव का वासी, चौटाला गांव का वासी, आसपास का हमारा सहयोग करे ताकि हम मिलजुल कर सब आगे बढ़ सकें जी। चलिए, पुरुषों और महिलाओं ने किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। 7वां विशाल जो महा रक्तदान शिविर है उसका आयोजन चौटाला में आज किया गया है गुरुद्वारा सिंह सभा में। चलिए, जो जननायक यूथ क्लब है उसके प्रधान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्योंकि समय समय पर इस यूथ क्लब के द्वारा तरह तरह की एक्टिविटी प्रतिक्रियाएं करवाई जाती हैं और किस तरह से ये जो क्लब है वो कार्य कर रहा है। वो तमाम सवालों के जवाब हम प्रधान से जानते हैं। सर, आपने एक महिलाओं का भी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया, सबसे बड़ी बात, और उसके बाद समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते रहते हैं, कितनी जागृति युवाओं के अंदर? नमस्कार सर, पहले तो के हरियाणा न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं कि पीछे भी ये ग्राउंड लेवल पर हमारे गांव से रक्तदाताओं का संदेश, जागरूकता जो समाज में उठाते रहे हैं और आज फिर यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि बता दूं, चौटाला गांव रक्तदाता गांव है और साल के अंदर 4 बार यहाँ कैंप लगाया जाता है जननायक यूथ क्लब के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा और अलग अलग समाज में जहाँ भी धर्म स्थान बने हैं या सार्वजनिक जगह हैं वहाँ कैंप हुए हैं और 7वां विशाल रक्तदान कैंप है। और आपके सामने है कि यहाँ कितनी जागरूकता है। पीछे भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर 51 यूनिट यहाँ कैंप लगा था और आज फिर महिलाएं, हमारी माता बहन फिर आई हैं आज, और 300 के प्लस हमने यहाँ रक्तदाता जो जागरूकता के ऊपर लिस्ट बना रखी है। 300 रक्तदाता हमारे आसपास जैसे डबवाली है, हनुमानगढ़ है, चाहे बठिंडा है, जहाँ भी इमरजेंसी होती है हमारे रक्तदाता एक फ़ोन कॉल पर पहुँचते हैं। और आगे भी निरंतर प्रयास रहेगा कि हमारे गांव से हज़ारों की संख्या में रक्तदाता जागरूक हों और समाज में एक नई पहचान बनाए। गांव चौटाला, हमारा चौटाला गांव रक्तदाता गांव जिला के अंदर सबसे पहला गांव होगा। आने वाले समय में जो नौजवान साथी है वो नशे से दूर रहकर समाज में जो काम कर रहे हैं क्लब बनाकर, ये संदेश डोर टू डोर हर गांव में जाएगा ताकि समाज के अंदर एक नई पहल, नई जागरूकता बनी रहे, नई नीम लोगों के अंदर नई पहचान बनी रहे नौजवानों की। शुक्रिया सर। तो यहाँ पे क्लब के जो प्रधान है उनका कहना है कि इस क्लब का मुख्य उद्देश्य है केवल और केवल मात्र रक्तदान शिविर लगवाना ही नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना भी है। डोर टू डोर जाकर के चौटाला गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव के युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार से नशा
हमें नाश करता जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने एक मांग भी रखी है कि डबवाली के अंदर एक ब्लड जो बैंक है वो मिलना चाहिए। डबवाली के लोगों की भी काफ़ी समय से ये मांग उठाई जा रही है और यहाँ के गांव के लोगों ने भी रखी है, क्योंकि चौटाला को अगर मैं सबसे ज़्यादा रक्तदान करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाला गांव कहूँ तो शायद कुछ गलत ना होगा। चौटाला में प्रमाण आपके सामने है, पहले महिलाओं के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया गया था और अब जो कुछ ही समय बीता है और अब यहाँ पे विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर के ऊपर यहाँ पे 7वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो चौटाला गांव का जो यूथ क्लब है वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। कैमरा सहयोगी तारा सरेलिया के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।